खुश रहो बेटा, बैठो 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 बैठो। बच्चों, आज हम स्वदेश कविता पढ़ने वाले हैं। तुम लोग जानते हो स्वदेश का अर्थ क्या होता है? बताओ बताओ, सुनो बताओ। मास्टर जी, मैं अर्थ बताने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं तो आपको ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आज अंदर बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो बाहर चलते हैं, पेड़ के नीचे प्रकृति की खुली गोद में बैठकर पढ़ते हैं। चलो। हाँ। अरे देखो उसे। अरे ये तो यहीं जम गया। लगता है ये भिखारी अपना एडमिशन करवाने आया है। अरे यार, मास्टर जी आ रहे, मास्टर जी। बच्चों, मैंने पूछा था स्वदेश का अर्थ क्या है। जानते हो, स्वदेश का अर्थ है अपना देश, अपना वतन। जैसे कि भारत ही हमारा देश है। हाँ, एकदम सही बेटा। और हम सब भारतीय हैं। आओ अब एक कविता पढ़ते हैं। स्वदेश हमारा सबसे प्यारा, देश नहीं कोई ऐसा न्यारा। इसकी मिट्टी के कण कण में बसता प्रेम, त्याग और भाईचारा। मुख पे सूरज, मत्थे पे चंदा, ये हमारी आंखों का तारा। स्वदेश हमारा सबसे प्यारा, देश नहीं कोई ऐसा न्यारा। ठीक है बच्चों, कल ये कविता को तुम सब याद करके आना। ठीक है? भारती का बुखार उतरा नहीं, दवा भी खत्म हो गई। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लौटते समय दवा ले आऊंगा। सुनिए, पैसे हैं, राशन भी खत्म हो गई है। देखता हूँ, दुनिया का पैसा भी बाकी है। एक बात पूछूं? पूछो। आपने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा की सेवा में गुजार दी। कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर, कलेक्टर बन गए, लेकिन क्या किसी ने भी आपकी कोई खबर ली कि आप किस हाल में जी रहे हैं? गायत्री, शिक्षा तो बांटने की चीज होती है, और मैंने वही किया जो एक शिक्षक का धर्म होता है। लेकिन क्या उन लोगों का कोई धर्म नहीं कि जब उनकी जिंदगी संवर गई तो वे उनके लिए भी कुछ करे, जिन्होंने उनके भविष्य को सजाया संवारा? गायत्री, मैं एक शिक्षक हूँ, कोई सौदागर नहीं। इससे तो अच्छा होता हमने अपने जीवन में कुछ और काम किए होते, तो शायद हमारा ये अंतिम समय इस प्रकार कष्ट में नहीं गुजरता। गायत्री, पूरी जिंदगी तुम एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही, और आज ही अंतिम घड़ियों में आकर तुम इतना कमजोर पड़ जाओगी। हमें अफसोस नहीं, बल्कि फर्क करना चाहिए हमारे काम पर। हम रहे या ना रहे, हमारी दी हुई शिक्षा
हमेशा लोगों में जिंदा रहेगी, कई पीढ़ियों को ये राह दिखाते रहेगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे सोनू, अरे काला पिता वाले बाबा कौन? ओ हो, लगता है इनका प्रवचन होने वाला है। ठीक। अरे ये बाबा बाबा नहीं है, हाँ। आतंकवादी है, आतंकवादी। आतंकवादी? या आतंकवादी क्या होता है? अरे पापा कहते हैं ये बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ। ये काला फीताधारी संगठन के आतंकवादी है, बस मरना और मारना काम होता है इनका। चलो मास्टर जी से पूछते हैं। हाँ हाँ, वो अच्छा से बताएंगे। हाँ, चलो चलो चलो। प्रणाम मास्टर जी। राम मास्टर जी। आओ, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें इतना देर क्यों हो गया बेटा? मास्टर जी, अभी हम दोनों ने रास्ते में एक पोस्टर देखा, आतंकवादी का, माथा में काला फीता बांधे। हाँ मास्टर जी, ये आतंकवादी कौन है? पापा कहते हैं ये बहुत जालिम होते हैं, ये लोगों को मारते हैं। देखो बच्चों, आतंकवादी समाज के भटके हुए वो नौजवान होते हैं जिसे गलत परवरिश और शिक्षा देकर बनाया जाता है। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर जी, ये आतंकवादी क्यों बनते हैं? देखो बच्चों, जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ बाप अच्छी परवरिश देते हैं, तुम्हारी गुरुजी अच्छी शिक्षा देती हैं, जिसे तुम डॉक्टर, इंजीनियर बनते हो, एक अच्छा इंसान बनते हो, ठीक उसी तरह आतंकवादियों को उनके आकाओं ने, इनके जो गुरु होता है, गलत शिक्षा देकर उनको ये नरक की ओर ठेल देता है। कैसी गलत शिक्षा मास्टर जी? देखो बेटा, हर व्यक्ति के जीवन में जिसमें वो रहता है, उनके समाज में, राष्ट्र में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। इंसान कभी भी माँ के पेट से आतंकवादी बनकर पैदा नहीं होते बेटा, उनको बनाया जाता है। इनके हाथों में हथियार देकर इनको बताया जाता है कि ये वो अपनी सारी मुसीबतों का हल राष्ट्र और समाज से बदला लेकर निकल सकता है। बल्कि सच ये होता है कि उनकी आकाओं का जिंदगी बहुत ऐशो आराम से कटती है और ये सब नौजवान दर बदर भटकते हुए किसी गोली का शिकार बन जाता है। बच्चों, हथियार ना तो किसी समस्या का अंत है, ना तो हल। ये समाज और राष्ट्र को बदल सकता है तो केवल वो अच्छी शिक्षा। समझे बच्चों? हाँ मास्टर जी मास्टर जी। बच्चों, 15 अगस्त के ऊपर जो भाषण मैंने तुम लोगों को याद करने दिया था, तुम्हें याद है? जी मास्टर जी। अच्छा ठीक है, गोलू तुम बताओ। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित सज्जन वित्त, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त है। हमारा देश आज के ही दिन 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ था। वर्षों अंग्रेजों की गुलामियों से देश को हमारे अमर बलिदानियों ने अपनी शहादत देकर आज़ादी दी। लेकिन इतने अत्याचार सहने के बाद भी हम विकास के दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए। आज भी हम बहुत से समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीमारियों से, भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपनी पूरी कोशिश करके विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। समस्याएं सबके जीवन में होती है। पढ़ने लिखने के बाद भी सबके लिए सरकारी नौकरियां नहीं होती है। बच्चों के लिए पोषण भर खाना नहीं है। आज भी बहुत से लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, मगर इसी का फायदा कुछ नकारात्मक और असामाजिक तत्व हमारे युवाओं को गुमराह करते हैं और उन्हें बताया जाता है कि वतन
वतन वतन वतन वतन वतन। मास्टर जी भूल गए। ठीक है बेटा, बैठो। हमारे नवयुवकों को ये असामाजिक तत्व गुमराह करते हैं ये कहकर कि देश ने तुम्हें क्या दिया, तुम पे जो अत्याचार हो रखा है, तुम्हारा शोषण हो रही है, इसके जिम्मेदार ये देश है। और उनके हाथों में बंदूक देकर उन्हें देश के विरुद्ध भड़काते हैं। वो भटके हुए नवयुवक मरे या बचे, इससे वो उसकी आका की कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि देश ने तुम्हें क्या दिया, बल्कि ये सोचना कि तुमने देश के लिए क्या किया। अगर ये देश है तो हम सब हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही ठीक है। जाओ अब तुम लोग जाके मैदान में खेलो। मास्टर जी ठीक है। मास्टर जी, आपको भूख नहीं लगती? लगती है बेटा, क्यों? तो आप हर रोज टिफिन के समय पानी ही क्यों पीते, खाना क्यों नहीं खाते? घर से खाकर आता हूँ बेटा। तो क्या हुआ, वो मैं भी घर से खा के आता हूँ। ये लीजिए आपकी टिफिन। नहीं नहीं नहीं, तुम खाओ तुम खाओ। मेरे पास दूसरी है, ये माँ ने आपके लिए भिजवाई है। ठीक है बेटा, माँ से धन्यवाद कहना और बोलना कि इसकी कोई जरूरत नहीं। पर आज खा लीजिए। ठीक है, जाओ तुम टिफिन करो, जाओ। बेटा वेंकट, इधर आओ। लो, ये खाना उसे दे दो, उसे भी बहुत भूख लगी। जी मास्टर जी। जाओ दे दो। ओ भिखारी चाचा, ओ भिखारी चाचा, ये लो रोटी खा लो। खा लो चाचा, तुम्हें भी भूख लगी। ये लो चाचा, ये मास्टर जी ने आपके लिए भिजवाए। फकीर बादशाह, थोड़ा साइड में जाके लेटो, खेलने में डिस्टर्ब हो रहा है। ओ भिखारी, अरे परलॉक सुधर गया क्या? ठीक है बच्चों लोग, आज के लिए तुम्हारी स्कूल छुट्टी है। कल 15 अगस्त है, तुम लोग सब सुबह सुबह स्कूल में आ जाना। ठीक है, आज सब घर जाओ, धीरे धीरे निकलो, सब घर जाओ।
आप सच में कोई महान आत्मा है जो मुझ जैसे आतंकवादी को पत्थर हृदय को पिघला दिए। हाँ, मैं काला फीताधारी उग्रवादी संगठन का एक आतंकी हूँ जिसको लक्ष्य दिया गया था कि इस 15 अगस्त के दिन स्कूल को बच्चे सहित बम से उड़ाना है। कुछ दिनों से इसी मकसद से मैं यहाँ पे पड़ा हुआ था। मास्टर जी की आदर्शवादी आस्था और प्रेम मेरी आत्मा को बदल दिया। इन्होंने खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया। जिंदगी की कठिन परिस्थितियों को झेल कर भी ये कभी हार नहीं माने। इस वतन ने इन्हें कोई बेहतर जिंदगी नहीं दी, मगर फिर भी ये अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं। कहते हैं कि ये मत सोचो कि इस वतन ने तुम्हें क्या दिया, ये सोचो कि तुमने इस वतन को क्या दिया। काश ये शिक्षा मुझे किसी ने पहले दी होती तो आज मेरे हाथों में हथियार वतन के खिलाफ नहीं, वतन की रक्षा के लिए उठाया होता। आज मुझे मेरी शिक्षा का इनाम मिल गया। इससे बड़ा पुरस्कार मेरे शिक्षा और आदर्श का क्या होगा। किसने आज एक अंधेरे में भटक रहे गुमराह नौजवान को जिंदगी के सही राह पर ले आया। आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो